गंगा तो जहां भी मिले उसमें डुबकी जरूर लगानी चाहिए। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को विशेष रूप से पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि का साधन माना गया है। चाहे गंगा के उद्गम स्थल गोमुख हो, हरिद्वार का हर की पौड़ी, काशी का घाट हो या प्रयागराज का संगम, हर स्थान पर गंगा में स्नान का अपना अलग आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ के संगम स्नान को विशेष मोक्षदायिनी माना गया है, क्योंकि यह स्थान 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि त्रिवेणी संगम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है। इसलिए यहाँ पर माघ मास की पूर्णिमा में कल्पवास करने वाले साधु संत और श्रद्धालु स्नान, दान और तपस्या करके जीवन के पापों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम का प्रभाव, पौराणिक मान्यताएं और संत महात्माओं की तपस्या का पुण्य समाहित है। इसलिए जब भी गंगा मिले उसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका हर कण दिव्यता और शुद्धता से भरा हुआ है। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ है। माघ पूर्णिमा पर विशेष 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें प्रयागराज में गंगा स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होगा। हर साल माघ पूर्णिमा पर विशेष ज्योतिषीय संयोग बनते हैं, जो इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। 2025 में माघ पूर्णिमा बुधवार के दिन अश्लेषा, मेघा, स्वाति, धनिष्ठा नक्षत्र के एक साथ मिलने से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दुर्लभ योग में गंगा स्नान, दान और पूजन से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह योग समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है, इसलिए इस दिन किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना बढ़ जाता है। जब गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे के केंद्र स्थान, पहला, चौथा, 7वां या 10वां घर में होते हैं, तब यह गजकेसरी योग बनता है। विशेष रूप से जब ये ग्रह शुभ स्थिति में हो और किसी पाप ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल से प्रभावित न हो, तो यह योग अत्यंत लाभकारी होता है। इस बार माघ पूर्णिमा यह गजकेसरी योग बन रहा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग है, जो व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और मान सम्मान प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा पर इस योग में गंगा स्नान करने से भाग्योदय के मार्ग खुलते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ग्रह दोषों का निवारण। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दोष है, तो माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज में गंगा स्नान करने से इन दोषों का प्रभाव कम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार कुंडली में विभिन्न प्रकार के ग्रह दोष होते हैं, जो जीवन में परेशानियों का कारण बनते हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, चंद्र दोष और राहु केतु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। गंगा स्नान के बाद पितरों का तर्पण करें और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मंत्र का जाप करें। पापों से मुक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। प्रयागराज में गंगा को पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है, जिसके जल में स्नान करने से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा स्नान करता है, उसे उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। यह दिन विशेष रूप से आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि कोई प्रयागराज में स्नान करने में असमर्थ हो, तो वह घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकता है, जिससे उसे समान पुण्य प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति। प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है और इसमें स्नान करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो भक्त माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान करता है और भगवत स्मरण करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के बाद गीता पाठ,
विष्णु सहस्त्रनाम और गंगा स्तोत्र का पाठ करने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य लाभ। गंगा जल को वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध और रोगनाशक माना गया है। इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और औषधीय गुण होते हैं जो त्वचा रोगों, संक्रामक बीमारियों और आंतरिक विकारों को दूर करने में सहायक होते हैं। गंगा स्नान से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। योग और ध्यान के लिए यह दिन विशेष माना जाता है क्योंकि इस समय स्नान करने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। धन संपत्ति में बढ़ोतरी। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति धन की समस्याओं से जूझ रहा है तो उसे इस दिन दान पुण्य के साथ विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। मानसिक शांति। योग और अध्यात्म की दृष्टि से ध्यान और संकीर्तन करने से आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक विकार समाप्त होते हैं। दान पुण्य का महत्व। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन आदि तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना पुण्य देता है। शरीर और आत्मा की शुद्धि। शरीर और आत्मा की शुद्धि। गंगा जल में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। गंगा जल को विश्व का सबसे पवित्र जल माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। गंगा स्नान के दिव्य महत्व को और गहराई से समझने के लिए आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कथा न केवल माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज में गंगा स्नान की महिमा को प्रकट करेगी बल्कि इसके अपार पुण्य फल का रहस्य भी उजागर करेगी। प्राचीन काल में राजा दिलीप नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करते थे। वे न्यायप्रिय, दानशील और अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा और रानी ने कई बार देवताओं की आराधना की, यज्ञ किए, तपस्या की, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, आपके जीवन में संतान सुख न होने का कारण पूर्व जन्म के कुछ पाप है। इन पापों का नाश करने के लिए आपको माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना चाहिए। यह स्नान इतना पुण्यदायी है कि सभी पापों का अंत कर देता है और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन प्रभात काल में गंगा में स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा ने महर्षि की आज्ञा को स्वीकार किया और रानी के साथ प्रयागराज की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान किया और भगवान विष्णु तथा माता गंगा की विधिवत पूजा की। स्नान के बाद उन्होंने गरीबों को दान दक्षिणा दी और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ ही महीनों बाद रानी को गर्भधारण का सुख प्राप्त हुआ और समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी ने इस वरदान के लिए भगवान विष्णु और माता गंगा को धन्यवाद दिया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा स्नान करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आपको प्रयागराज में गंगा स्नान की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय गंगे मां लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं और अद्भुत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका आशीर्वाद हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जय श्री हरि।